हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 करने वाले हैं। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की हो चुकी हैं। बची हुई इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इस पार्ट में करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चैप्टर 1 आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, हमने बिजनेस देखा था। तो बिजनेस जो है वो एक बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जिसके अंदर हम उद्योग या फिर जिसे इंडस्ट्री बोलते हैं वो, दूसरा वाणिज्य जिसे कॉमर्स कहा जाता है, इन दोनों चीज़ों को शामिल करता है। मतलब उद्योग जो हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय के अंदर उद्योग और वाणिज्य की क्रियाएं शामिल होती हैं। तो चलिए इनको समझते हैं कि उद्योग क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा उद्योग या फिर इंडस्ट्री क्या है। तो कच्चे माल को मशीनों और श्रम की मदद से उपयोगी वस्तुओं में बदलना ही उद्योग है। क्या बोल रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, उसमें जो भी मशीनें लगाई जा सकती हैं, जो श्रम की ज़रूरत पड़ती है, इन सब का यूज़ करके जब एक फिनिश गुड, मतलब हमारे उपयोग करने लायक यदि सामान्य वस्तु बन जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। अब यहाँ पर आप कच्चे माल के रूप में एग्जाम्पल के लिए कॉटन ले सकते हैं कि कॉटन हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है, और जब पूरी प्रोसेस के बाद उस पर मशीनों का यूज़ होता है, श्रम जो भी लोग काम करने वाले होते हैं वो काम करते हैं, तो बाद में हमें एक शर्ट की बनी हुई मिलती है जिसे हम पहन सकते हैं। तो वो शर्ट हमारे लिए फिनिश गुड हो गई, और जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लिए कॉटन हो गया। और पूरी प्रोसेस के बीच में बहुत सारी मशीनें लगी हैं और श्रम लगा है, तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक क्या हो गई हमारे लिए, एक उद्योग हो गई। तो मोस्टली उद्योग क्या है, जहाँ कच्चे माल से फिनिश गुड को बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, उद्योग या फिर इंडस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इसमें उद्योग के प्रकार के उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कितने प्रकार में बांटते हैं, 3 प्रकारों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्राथमिक उद्योग, जिसे प्राइमरी उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, सीधे प्रकृति से जुड़े उद्योग। सीधे प्रकृति से जुड़े उद्योग मतलब प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्राथमिक उद्योगों में आता है। अब प्राथमिक उद्योग में भी 2 प्रकार शामिल हैं। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं हमारी। सबसे पहले आता है क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, निष्कर्षण उद्योग, और दूसरा आता है जननिक उद्योग। अब आप बोलेंगे कि निष्कर्षण उद्योग क्या है, तो जमीन की या पानी से संसाधन निकालना, जैसे कोयला खनन या फिर मछली पकड़ना। निष्कर्षण का मतलब आप समझ सकते हैं कि निकालने की बात चल रही है। तो जब जमीन की खुदाई करके हम जमीन के अंदर से कुछ खनिज पदार्थ निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, इस तरीके की चीज़ें जब जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली जाती हैं, निष्कर्षण किया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, निष्कर्षण उद्योग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोयले का खनन हो गया। ठीक है, और उसके अलावा भी आप जैसे क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, बाद में जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, जननिक उद्योग। तो इसमें पशुओं और पौधों का पालन और प्रजनन किया जाता है। जननिक उद्योग के साथ जहाँ पे पशुपालन हो रहा है, पौधे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जिनको संरक्षित किया जाता है और जिनका विकास किया जाता है, तो उस तरीके के उद्योग काय में आते हैं, जननिक उद्योग। और ये हमारे कौन से हैं, ये दोनों ही काय से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसमें भी हम खनन कर रहे हैं तो जमीन से खुदाई हो रही है, और इसमें भी पशु और पौधे हमारे प्रकृति द्वारा ही हमें दिए गए हैं। इसलिए हमारे कौन से उद्योग में आते हैं, हमारे आते हैं प्राथमिक उद्योग में। ठीक है, जो काय से जुड़े हुए हैं, सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे द्वितीयक उद्योग। अब द्वितीयक उद्योग क्या बताते हैं, कच्चे माल से नया सामान बनाना। क्या बोल रहा है, कच्चे माल से सामान बनाना। और मोस्टली यहाँ पर कच्चा माल कौन सा यूज किया जाता है, जो प्राथमिक उद्योग में जो माल का उत्पादन होता है उसे हम द्वितीयक उद्योग में क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे समझते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो आता है विनिर्माण उद्योग और दूसरा आता है निर्माण उद्योग। अब इसमें है रूप बदलकर पक्का माल बनाना, जैसे गन्ने से चीनी हो गया, कपास से कपड़ा हो गया। मतलब किसी चीज़ का
विनिर्माण किया जाता है। एक पूरी प्रोसेस के थ्रू कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जब गन्ना होता है, गन्ने की पूरी प्रोसेस के बाद हमें उससे चीनी मिलती है। यहाँ पे देखिए कपास से कपड़ा बन रहा है, तो ये काय में आते हैं, विनिर्माण उद्योग में। दूसरा आता है निर्माण, तो निर्माण से आप समझ सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अचल संपत्तियों को खड़ा करना, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, मकान हो गया, तो ये काय में आते हैं, निर्माण उद्योगों में आते हैं। ठीक है, तो इसको हमने समझा। ये कौन से हैं, द्वितीयक उद्योग हैं, जिससे कच्चे माल से कुछ नया सामान बनाया जाता है। और मोस्टली जो सामान यूज किया जाता है वो कौन सा, प्राथमिक उद्योगों से लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है तृतीयक उद्योग। ठीक है, तो तृतीयक या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, सेवा उद्योग भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, उत्पादन नहीं करना है बल्कि अन्य उद्योगों को सेवा देना है। सेवा देने का मतलब क्या है कि जो प्राथमिक उद्योग है और जो द्वितीयक उद्योग है, उन दोनों के काम को आसान बनाने के लिए ये काय का काम करता है, ये सेवा देने का काम करता है। सेवा देने का काम जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गई। अब एक जगह से अगर दूसरी जगह माल ले जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रांसपोर्ट हमारा काय में आता है, तृतीयक उद्योग में। बैंकिंग है, अगर हमें पैसे की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए या फिर बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर काय की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है। पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा। तो ये क्या है, तीसरा जो हमारा तृतीयक उद्योग है, ये क्या करता है, पहले और दूसरे उद्योग को सहायता करता है या उनको सेवा देने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या समझ लिया यहाँ पर हमने तीन चीजें समझ ली हैं। सबसे पहले हमने उद्योग समझा। उद्योग क्या है, कच्चे माल से फिनिश गुड को बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्योग। अब उद्योग में प्रकार हमने तीन देखे। सबसे पहले प्राथमिक उद्योग जो सीधा काय से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से, इसमें दो प्रकार हमने देखे, निष्कर्षण उद्योग और दूसरा जननिक उद्योग। फिर द्वितीय उद्योग क्या बताते हैं, कच्चे माल से किसी नए सामान को बनाना। इसमें भी दो प्रकार हमने देखे, विनिर्माण उद्योग और निर्माण उद्योग। और उसके बाद आता है तृतीयक उद्योग, जो उत्पादन नहीं करता है, अन्य उद्योगों के लिए क्या करता है, सेवा प्रदान करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग। तो ये जो व्यावसायिक क्रियाओं में जो शामिल है, कौन कौन सी, सबसे पहले तो उद्योग का और दूसरा है वाणिज्य। तो उद्योग वाला पार्ट हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं वाणिज्य की तरफ। तो सबसे पहले हम वाणिज्य को देखते हैं कि वाणिज्य या कॉमर्स क्या है। तो तैयार माल को कारखाने से लेकर अंतिम ग्राहक या कंज्यूमर तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया वाणिज्य है। तो वाणिज्य क्या बताता है कि माल जब कारखाने में या फैक्ट्री में जहां पर तैयार हुआ है, वहां से लेकर अंतिम उपभोक्ता कौन, ऐसा व्यक्ति जो उस माल का उपयोग करने वाला है, उस तक पहुंचाने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, अब वाणिज्य के भी दो मुख्य भाग हैं। ठीक है, वाणिज्य के कितने भाग हैं, दो मुख्य भाग हैं। सबसे पहला क्या है, व्यापार। तो व्यापार क्या है, लाभ के लिए वस्तुओं को खरीदना और बेचना। क्या है, व्यापार लाभ के लिए वस्तुओं को खरीदना और बेचना। ठीक है, यहाँ पर बच्चे व्यवसाय और व्यापार दोनों में कंफ्यूज होते हैं कहीं ना कहीं, कि दोनों अलग अलग, दोनों को एक ही कर देते हैं। वो व्यवसाय को भी बिजनेस के साथ इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसका एरिया बहुत ब्रॉड है, और जो व्यापार है उसका एरिया जो है वो बहुत सीमित है। इसमें सिर्फ क्या है, वस्तुओं को खरीदना और बेचना लाभ के लिए शामिल है, हमारा व्यापार होगा। अब दूसरा, इसमें ही देखते हैं कि जो व्यापार है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हमें व्यापार के प्रकार बताए गए हैं कि व्यापार के प्रकार हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्या, देसी व्यापार। देसी व्यापार कैसा, जिसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, मतलब जो सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ पर, देश की सीमाओं के अंदर जो हो रहा है वो क्या हो गया, देसी व्यापार। अब देसी व्यापार में भी दो शामिल है, एक तो थोक व्यापार शामिल है और दूसरा फुटकर व्यापार शामिल है। थोक व्यापार क्या होता है, बड़ी मात्रा में सामान को खरीदना है बेचना, मतलब जब बहुत बड़े बल्क में, अमाउंट में माल को खरीदा और बेचा जाता है, तो वो कौन सा होता है, होलसेल ट्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है रिटेल, है ना, जैसे फुटकर व्यापार कहते हैं। तो इसमें क्या है, ग्राहकों को छोटी मात्रा में माल बेचना है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि हमारे आपके आसपास की कोई छोटी मोटी दुकानें होंगी, कोई किराने की दुकान होगी, वहां पर जो बेचने वाला है वो क्या है, एक फुटकर व्यापारी है। उसके अलावा आप जो बड़ी बड़ी दुकानें देखते हैं, जो मोस्टली डायरेक्ट ग्राहक को माल नहीं बेचते हैं, वो दूसरे दुकानदारों को माल बेचते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, थोक विक्रेता। वो बड़ी मात्रा में ही माल को बेचते हैं, वो सिंगल पीसेस में नहीं बेचते। ठीक है, अब दूसरा व्यापार में एक और क्या आता है हमारा, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार।
एक तो हमने देखा कौन सा, देशी व्यापार। देशी व्यापार कैसा, जो सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर होता है। दूसरा है विदेशी व्यापार, जो देश की सीमाओं के बाहर मतलब अन्य देशों के साथ होता है। अब जो विदेशी व्यापार है इसमें भी 3 शामिल है। कौन कौन सा, आयात व्यापार, जब दूसरे देश से हम माल को क्या करते हैं, अपने देश में इम्पोर्ट करते हैं, मतलब जब मंगाते हैं, तो माल को मंगाना क्या कहलाता है, आयात व्यापार। जब हम दूसरे देशों को माल बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, निर्यात या फिर एक्सपोर्ट। और तीसरा होता है पुनर्निर्यात, एक देश से खरीद कर किसी तीसरे देश को बेचना। मतलब यूँ समझ लीजिए कि भारत में कोई अगर व्यापार कर रहा है तो वो चीन से माल खरीदता है और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों में कुछ करके पास में कोई दूसरा देश है उसको बेच देता है, तो ये क्या होगा, पुनर्निर्यात। मतलब हमने किसी अगली कंट्री से खरीदा है और किसी अगली कंट्री में बेच दिया है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, पुनर्निर्यात हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, व्यापार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब व्यापार के आते हैं सहायक तत्व। हमने वाणिज्य में 2 चीजें देखी, एक तो देखा व्यापार और दूसरा क्या है, व्यापार के सहायक तत्व। अब व्यापार के सहायक तत्व क्या है, व्यापार की रुकावटों को दूर करने वाली सेवाएं। मतलब व्यापार जब हम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए जो काम करता है वो सब क्या कहलाते हैं हमारे लिए, व्यापार के सहायक तत्व। अब इसमें इसको बहुत आराम से और अच्छे से हम समझने वाले हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या है। तो व्यापार के सहायक तत्व मतलब हमने क्या देखा इसमें, कि व्यापार की रुकावटों को दूर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो हमारा आता है परिवहन, जिसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट स्थान की दूरी दूर करता है, माल बाजार तक ले जाना। तो ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है, व्यापार की फील्ड में, कि माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो समस्या होती है उसको दूर करने का काम कौन करता है, परिवहन। दूसरा है बैंकिंग, तो धन की कमी को दूर करता है, मतलब पूंजी या जो पैसे की आवश्यकता होती है उस समस्या को दूर करने के लिए कौन काम करता है, बैंकिंग। तीसरा आता है हमारा बीमा, जो भी जोखिम होता है, नुकसान होता है। अब आप खुद समझिए कि माल बल्क में बड़े से ट्रकों में बहुत सारे एक साथ जा रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, आग हो जाता है, चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, माल का लॉस हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और इतना सारा नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो इसके लिए काम कौन करता है, हमारा इंश्योरेंस या फिर बीमा जो होता है वो इसके लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा क्या, भंडारण। ठीक है, भंडारण क्या है, वेयर हाउसिंग जिसे बोलते हैं, समय की रुकावट को दूर करता है। मतलब मान लीजिए कि आज किसी चीज़ का सीजन है जिसकी बाजार में मांग है, तो वो बिक रहा है, लेकिन जब उसकी मांग नहीं होगी तो उसको रखेंगे कहाँ, तो जिस जगह उसको सुरक्षित रखा जाता है कि जब वापस बाजार में उसकी मांग हो, वापस लोग उसको खरीदें, तब तक के लिए उसे जहाँ सुरक्षित रखा जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे भंडार गृह या फिर वेयर हाउसिंग। तो यह समय की रुकावट को दूर करते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ आज से 2 महीने बाद बाजार में बिकेगी, सीजन के हिसाब से 2 महीने बाद वो बिकने वाली है, तो 2 महीने तक हम उनको भंडार गृह में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो समय की दूरी कौन दूर करता है, हमारा भंडार। तीसरा आता है विज्ञापन, जानकारी की कमी को दूर करता है, ग्राहकों को प्रोडक्ट की जानकारी देना। अब सबसे पहले माल बिके उसके लिए ये है ना कि लोग उस प्रोडक्ट से अवेयर हों, उसको जानें, समझें, उसकी क्वालिटी के बारे में समझें, उसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको उसके बारे में जानकारी हो। जानकारी देने का काम कौन करता है, हमारा विज्ञापन करता है। तो ये क्या करता है, जानकारी की कमी को दूर करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें जो हमने समझी हैं। क्या क्या है, परिवहन हो गया हमारा, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, भंडारण और विज्ञापन। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो व्यापार की जितनी भी समस्याएं रुकावटें होती हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। तो इसमें हमने वाणिज्य के पार्ट में हमने क्या क्या समझ लिया। वाणिज्य में हमने सबसे पहले समझा है कि वाणिज्य के 2 भाग हैं। एक कौन सा है, व्यापार है। वो व्यापार के हमने प्रकार देखे, देसी व्यापार, देसी व्यापार में भी क्या क्या देखा हमने, थोक व्यापार देखा और फुटकर व्यापार देखा। उसके बाद विदेशी व्यापार देखा, विदेशी व्यापार में आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात व्यापार को देखा। उसके बाद व्यापार के सहायक तत्व क्या है वो देखे, और व्यापार के सहायक तत्व कौन कौन से हैं, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, भंडारण हो गया और विज्ञापन हो गया, जो व्यापार की रुकावटों को दूर करने का काम करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।